इस कलिकाल में एक ऐसे संत हुए, संत श्री दादू दयाल जी, उच्च कोटि के महात्मा, उच्च कोटि के नाम जापक संत हुए दादू दयाल जी। दादू जी की वाणी बड़ी अद्भुत वाणी है। श्री दादू दयाल जी ने अंतिम दोहा का, अंतिम दोहा। दादू दयाल जी बहुत बड़े नाम जापक थे। कितना नाम जप किया दादू दयाल जी ने? कहते संत दादू दयाल जी ने अपने जीवन में 1 खरब राम नाम लिया। 100 करोड़ का 1 अरब और 100 अरब का 1 खरब, 1 खरब नाम लिया। आप लोग कहेंगे आप व्यास गद्दी पर बैठकर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई भी मनुष्य 100 साल भी जिए तो भी 1 खरब कैसे लेगा? हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं कि नाम जपते जपते एक अवस्था ऐसी आती है जब रोम रोम हर ठौर से भाई, रणनकार धुनि होय सदाई। रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है। और उसमें खरब की क्या चले, उस समय कितने नाम एक साथ प्रकट होते हैं, उनकी गणना संभव नहीं। निरंतर जिनके रोम रोम से राम नाम प्रकट होता, ऐसे दादू दयाल जी जब भगवत धाम जाने लगे तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, सदगुरुदेव दादू जी महाराज, आपका सारा जीवन भजन में गया, आप भगवत धाम जाने की अवस्था में, परलोक गमन की अवस्था में आपको क्या पीड़ा है? आपके नेत्रों में जल क्यों बह रहा है? बोले, एक पीड़ा लेकर मैं जा रहा हूं इस संसार से। क्या? बोले, मुझसे जैसा राम नाम का जप होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाए। दादू दयाल जी का अंतिम दुआ। दादू दयाल जी कह रहे हैं, देह हवाले हो रही, देह हवाले हो रही, होश रही मन माई, होश रही मन माई। दादू जैसा नाम था, दादू जैसा नाम था, तैसा लीना नाम, तैसा लीना नाम। देह हवाले हो रही, देह हवाले हो रही, होश रही मन मान। क्या? बोले, दादू जैसा नाम था वैसा लीना। नाम इतना मधुर, इतना महामहिमामय, और मैं नाम नहीं ले पाया, नाम से मन भरा नहीं। यही एक अतृप्ति लेकर जा रहा हूं। इसलिए महाराज जी हमारे यहां तो यहां तक लिखा है कि जिनका अब कोई कर्म ऐसा अवशिष्ट नहीं है जिसके कारण इन्हें द्वारा धरती पर आना पड़े, पर नाम जप की वासना भी इतनी प्रबल हो जाती, वे कहते महाराज कोई कारण तो नहीं है, पर अभी जन्म लेकर भजन करने से मन भरा नहीं, हम द्वारा भजन के लिए आना चाहते हो, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ। उन संतों में श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज हैं जिनकी जन्मांतरीय ये इच्छा रह गई होगी। अब कोई कर्म ऐसा नहीं था कि धरती पर आना पड़े, पर अभी ये वासना थी, खूब श्री राम जय राम जय जय राम करें और हजारों लोगों से करवावें, ये वासना उनके चित्त में थी। तो पुनः वे धरती पर आकर प्रकट हुए। और ये बात अपने मन में समझ लीजिए, न मे भक्तः प्रणश्यति, वे फिर चाहेंगे हम लोगों को जगाने के लिए श्री राम जय राम जय जय राम पुनः फूंकने के लिए वे चाहेंगे, तो वे फिर आएंगे और फिर हमको जगाएंगे। संतों के बार बार जन्म लेने पर भी बंधन नहीं होता। अरे भाई, कारागार में रहने वाला कैदी होता है, जेलर भी उसी में रहता, वो कैदी नहीं होता। राजा कारागार में आता, वो कैदी नहीं होता। ऐसे ही संसार कारागार है, सब सजा भोग रहे हैं, पर भगवान और भगवान के प्यारे भक्त संसार में आते हैं, इस जेल में आते हैं, संसार रूपी जेल में,
फिर भी वे कैदी नहीं होते। वे हमारे जैसे सजा भोगने वाले जीवों को छुड़ाने के लिए इस कारागार में आते। इतना भजन किया, इतना भजन किया कि श्री महर्षि का सारा शरीर दीमक खा गई, बामी हो गई, और उस समय संपूर्ण देवमंडल आकाश में आ गया, ऋषि मंडल आकाश में आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आकाश में आ गए, और उसमें वरुण देव को आज्ञा देकर जल की वर्षा हुई। महाराज जल वर्षा होती बामी हट गई, वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण वाल्मीकि हो गए। कहते ब्रह्मा जी ने अपने सिद्ध कमंडल से जल का सिंचन किया, उसी समय आपका शरीर चिन्मय हो गया। नाम की महिमा से ही महर्षि वाल्मीकि ने 100 करोड़ रामायण लिखे। जान आदि कवि नाम प्रताप, जान आदि कवि नाम प्रताप, भयो शुद्ध करी उलटा जापो, भयो शुद्ध करी उलटा जापो। अब आगे कह रहे हैं, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी, जप जेई पिय संग भवानी। ये कथा पद्म पुराण की है। पद्म पुराण में ये कथा आती है कि भगवान शंकर ने एक बार भगवती पार्वती से कहा, देवी भोजन करने का, प्रसाद ग्रहण करने का समय हो गया है। रसोई तो माता जी ने बना के तैयार कर दी थी और भोले बाबा के सामने परोस भी दी थी, पर कहा कि मेरी इच्छा है आज तुम भी अपना पत्तल परोस लो और तुम भी बैठकर पाओ। कहा भगवान आज इस दासी का नियम पूरा नहीं हुआ है। क्या? बोले विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, बहुत पाठ पूजा करती हैं पार्वती जी, पर अभी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं, राम रामेति रामेति 3 बार है ना, देवी पार्वती राम 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 3 बार कह लो और बगल में बैठ के अपने पत्तल पर बैठकर प्रसाद खाओ। महाराज नियम, बोले राम नाम का उच्चारण करने से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो जाएगा। 3 बार राम राम कह लो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो जाएगा। देखिए स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जाए थे, सबको विश्वास नहीं होता, पर पार्वती जी को विश्वास हो गया। बोले बिल्कुल ठीक, राम 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 कह के पार्वती जी पाने के लिए बैठे। जप जेई पिय संग भवानी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अहोबिल मठ है दक्षिण में, वहां के एक आचार्य चरण वृंदावन पधारे थे। दाक्षिणात्य आचार्य रामानुज संप्रदाय के आज जगत गुरु आचार्य चरण बड़े प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत में ही वे बोलते थे, या तो दक्षिणी भाषा बोलते या संस्कृत। तो दक्षिणी तो सब समझे कहां, पर संस्कृत में उनका वक्तव्य होता था। एक दिव्य देश की प्रतिष्ठा थी, उसमें वे पधारे थे। तो दास को इच्छा रहती है कि संस्कृत सुनाई पड़े। अब संस्कृत में वक्तव्य होते कहां हैं, हम सुनने जाते थे। एक दिन उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, विष्णु सहस्त्रनाम की बड़ी महिमा का अपने वक्तव्य में उन्होंने वर्णन किया, और वर्णन करने के बाद कहा कि इसको तो करना ही चाहिए, फलश्रुति सुनाई। बोले मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो संस्कृतज्ञ नहीं है, मंदबुद्धि है, पढ़ा लिखा नहीं है, और उसको इच्छा है कि हम विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का फल प्राप्त करें, तो 1000 नाम में से एक नाम ले ले।
विष्णु सहस्त्रनाम में 1000 नाम है ना, 1000 नामों में से एक नाम ले ले भगवान का। कौन? ले नारायण। नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवंती है, नारायण शब्द का उच्चारण करें। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि नारायण 4 अक्षर का नाम है, इसके उच्चारण में गौरव है, हम तो बड़े आलसी प्रमादी आदमी हैं, ऐसा करो हमको 4 अक्षर का नहीं, छोटा नाम बताओ कोई। तो बोले 3 अक्षर का नाम गोविंद। बोले पूरे विष्णु सहस्त्रनाम में सभी नाम नहीं ले सकते तो नारायण नाम ले लो। कहते नारायण नाम भी लेने में हमको कठिनाई है, तो चलो 3 अक्षर का नाम बता देते हैं, गोविंद। सुरभि माता के द्वारा भगवान का नाम गोविंद रखा गया, और गोविंद नाम भगवान को बहुत प्रिय है। गोविंद नाम का उच्चारण कर लो। तो बोले वो आलसी आदमी था, उसने कहा महाराज गोविंद शब्द जो है उसमें संयुक्ताक्षर है दा, और थोड़ी उच्चारण में भी कठिनाई है, क्योंकि लृतुलसानाम दंताहा, और गोविंद में दकार का उच्चारण है, तो दकार का उच्चारण बिना दांत के ठीक होगा नहीं, और कोई बूढ़ा आदमी है दांत उसके मुंह में है ही नहीं, तो ठीक से गोविंद बोल ही नहीं पाएगा। महाराज ये ठीक नहीं है, आप कोई कठिन नाम बता दे और थोड़ा सरल नाम बताओ। तो बोले उन्होंने कहा कि अच्छा यदि गोविंद नाम लेने में भी तुमको परेशानी है तो ऐसा नाम बताते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से बिल्कुल कठिन नहीं, एकदम सरल है। कौन? राम। राम इत्यक्षरद्वयम्, ये 2 अक्षर का उच्चारण कर लो, राम। बोले राम नाम का उच्चारण करते विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। अब बताओ श्री राम जय राम कितनी बार बोलते हो? चित्रगुप्त जो है ना वो खाता बंद कर देते होंगे श्री राम जय राम करने वालों का। इतने विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ किए वो खाता बंद कर देते, भाई कहाँ तक लिखेंगे इनका, श्री राम जय राम कर रहे हैं, एक बार राम नाम बोलने में 3 बार, एक बार विष्णु सहस्त्रनाम हो गया तो कितनी बार लिखेंगे? हो सकता है चित्रगुप्त जी फाइल बंद कर देते होंगे, खाता बंद कर देते होंगे। अब भैया इनके पुण्यों की गणना अब संभव नहीं। रकार जो है यारा लावा, लकार जो है बहुत कोमल वर्ण है। इन वर्णों में भी बड़ी कठिनाई होती है, कोई वर्ण बहुत कठिन होते हैं, पर रकार और मकार ये दोनों इतने सरल वर्ण हैं कि देखो रा, इसमें दंत की ये कहां से, ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, ये मूर्धा से उच्चरित होने वाला वर्ण है, और मां उपपदमा नियानाम ओष्ठौ। तो अब भले ही दांत चले जाएं पर होठ तो सदा रहते हैं कि नहीं, तो कोई मुख में अंग प्रत्यंग भीतर के राम जी की दया से चले जाएं, पर दांत चले जाएं और बोलने की ठीक शक्ति न रह जाए और उच्चारण ठीक न बने, पर मूर्धा से उच्चरित होने वाला रेफ रकार और होष्ठों से उच्चरित होने वाला मकार, बालक जिसके मुंह में दांत अभी नहीं आए हैं वो भी राम राम कर सकता है, और मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ 100 वर्ष का आदमी भी राम राम कर सकता है। इसीलिए संतों ने राम नाम की महिमा ज्यादा गाई, क्योंकि ये उच्चारण की दृष्टि से बहुत सरल है, बहुत सहज है। और एक निवेदन और कर दें, राम नाम में सब नाम आ जाते हैं, नाम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका। राम नाम में सब नाम आ जाते हैं, कोई नाम बाहर नहीं रहता। इसलिए भगवान के सभी स्वरूपों के उपासक राम नाम जप सकते हैं, राधा कृष्ण के अनन्य उपासक भी राम नाम जप सकते हैं, लक्ष्मी नारायण के अनन्य उपासक भी राम नाम जप सकते हैं, और सीताराम जी के अनन्य उपासक तो राम नाम जपते ही हैं, क्योंकि रा अक्षर श्री राधिका मां मन मोहन जान,
राम नाम याते भयो जानहि संत सुजान। आज से करीब 300 वर्ष पहले एक राम सखी जी नाम के सिद्ध संत हो गए हैं, सुख संप्रदाय के। उनका ये दोहा है, रामे रा अक्षर श्री राधिका मां मनमोहन जान, राम नाम याते भयो जानहि संत सुजान। इसलिए राम नाम माने राधा माधव होता है। श्रीनाथ जी के उपासक भी राम नाम जप सकते हैं, कितनी सुविधा है, कितनी सहजता है। राम नाम में भगवान के सभी नाम आ जाते हैं। हर से हेतु तेरी हर ही को किय भूषण तिय भूषण ती को। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के हृदय में नाम के प्रति जब यह अनन्य अनुराग देखा, तब उन्होंने अपनी पत्नी श्री पार्वती जी को पतिव्रताओं में शिरोमणि बना दिया, एक अर्थ। और किय भूषण तिय को कहते उनको अपना आभूषण बना लिया। इसका मतलब इतने प्रसन्न हो गए शंकर जी कि आधे अंग में पार्वती जी को बसा लिया। शंकर जी अर्धनारीश्वर हो गए। ये अर्धनारीश्वर स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मंदार माला कुलिताल कायई कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्धांग में बसा लिया पार्वती जी को। आपने एक देखा होगा, शंकर जी पार्वती जी को अंक में बिठा लेते हैं। यह भी एक बड़ा भारी रहस्य है। संसार में कोई भी पुरुष भले ही उसे अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम हो, तो भी वह लोगों के बीच में अपनी पत्नी को अंक में नहीं बिठा सकता। पर बड़े बड़े ब्रह्मविद वरिष्ठों के सभा के मध्य कैलाश में जहां नारद शनकादिक सिद्ध शंकर जी के चरणों में बैठे हैं, वहां भोले बाबा पार्वती जी को यहां बिठा लेते, जंघा पर। यहां बैठो देवी, नीचे नहीं, यहां बैठो। और पार्वती जी बैठ जाती हैं। आप लोग कहें कैसी पतिव्रता बैठ जाती है? अरे बोले, जब पतिव्रता का यही तो धर्म है, पति जैसे प्रसन्न हो, पतिदेव गोद में बिठाकर प्रसन्न है तो बैठ जाएंगे, हमें दुनिया से क्या लेना देना। पार्वती जी बैठ जाती हैं। अब ये प्रश्न है कि भोले बाबा को तनिक भी संकोच नहीं, वे क्यों अपनी अंक में पार्वती जी को बिठाते हैं? इसीलिए तो चित्रकेतु ने शंकर जी को उटपटांग बोल दिया। या ब्रह्मर्षियों की सभा में पार्वती को गोद में लिए बैठे हैं, आपको लज्जा नहीं आती? पार्वती जी ने शाप दे दिया। कथा आप सब जानते हैं। अंक में पार्वती को बैठाने का रहस्य क्या है? बोले रहस्य यही है कि जब श्री राम नाम की महिमा का उपदेश शंकर जी ने इनको किया, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने, पार्वती जी ने कहा हम 3 बार राम नहीं, हम 24 घंटे राम 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 जपेंगे। अच्छा, तो अब तुम नीचे मत बैठो, यहां बैठो। राम नाम जपने वालों को तो हम अपने से ऊपर बिठाते हैं। अब तक तुम हमारी बराबरी पर बैठती थी, अब हमारी बराबरी पर बैठ जाओगी तो अपराध हो जाएगा, इसलिए यहां बैठो। शंकर जी का नामानुराग कैसा है लिखा है महाराज, शास्त्र वचन है। शंकर जी ने कहा, भगवती पार्वती जो एक बार राम नाम का उच्चारण करता है, किसी भी ब्रह्मांड के कोने में रहकर जो जीव धोखे से एक बार श्री राम नाम का उच्चारण करता है, उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार नमस्कार कर लेता हूं। एक बार राम नाम मुख से निकल जाए तो शंकर जी 3 बार नमस्कार कर लेते हैं। और जो अहर्निश नाम जपता हो, पार्वती बताओ उस नाम जापक के प्रति में कितना आदर करूं। पार्वती अहर्निश नाम जपने वाली हैं, इसलिए भगवान शंकर उनको नाम जापिका होने के कारण
नाम निष्ठ भक्ता होने के कारण भगवान शंकर उनको अपनी जंघा पर बिठाते हैं, अपने से ऊपर आसन देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बस एक चौपाई करके दुआ। कहते शंकर जी ने नाम के नी के प्रभाव को जाना। क्या नाम का प्रभाव क्या शंकर जी ने जाना? बोले महाराज शंकर जी विषपान करके नीलकंठ हो गए, और शंकर जी का नाम लेकर कोई नशा पत्ता करे तो महाराज शंकर जी तो नीलकंठ हो गए, विष खा के देखो तुम कोई कंठ नहीं रह जाओगे, तुम तो राम नाम सत्य हो जाएगी तुम्हारी, हैं? कोई कंठ नहीं रहेगा, कंठ ही नहीं रहेगा, उसी समय प्राण निकल जाएंगे। ततक्कर तले कृत्य व्यापी हाला हलम विषम अभक्षेन महादेव कृपया भूत भावना जरत सकल सुर वृंद विषम गरल देहि पान किए तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। अपने करतल में विष को लिया और रा कहकर मुंह खोला और मुख में रख करके मां कहकर के अपने होष्ठों को बंद कर लिया। रकार मकार के संपुट में जब विष को विराजमान कर दिया तो विश्व ही अमृत हो गया। इसका मतलब है हम लोग जिस जीवन के विषम विष को पी रहे हैं, यदि उस जीवन को रकार मकार के बीच में विराजमान कर दें तो हमारे जीवन का जो गरल है वो भी अमृत बन जाएगा। ये संसार का जो विषम व्यवहार है ये विष से भयंकर है। हम लोग विषय छोड़ के कहां जाएंगे? जैसे जल मीन को, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, जैसे मछली को जल प्रिय है ऐसे हम जीवों को विषय प्रिय है। कोई चिंता की बात नहीं, इस विषय के विष के आदि में रा और अंत में मां, राम नाम के बीच में विषय के विष को रख दो, ये विषय का विष भी अमृत बन जाएगा। गले के नीचे नहीं उतरने दिया, बहुत ध्यान से सुने, विष को गले के नीचे नहीं उतरने दिया। क्यों? ले हृदय में श्री रघुनाथ जी विराजते हैं, ये विष पीड़ा पहुंचाएगा, गर्मी देगा, इसलिए कंठ में रोक लिया। कितना बड़ा संदेश शंकर जी ने वैष्णवों को दिया है। ये काम क्रोध लोभ मोह का विष गले के नीचे मत उतरने दो। दुनिया में कभी बाहर से नाटक करने की जरूरत पड़े तो बाहर से बस यहीं से नाटक कर लो, भीतर मत उतरने दो। भीतर श्री रघुनाथ जी विराजमान है, उनको पीड़ा होगी। बोलो ये बात समझ में आ जाए तो विकार चित्त में रहेगा, हृदय में विकार का प्रवेश होगा। पर जब हम क्रोध करते हैं, काम के आवेग में, क्रोध के आवेग में, लोभ के आवेग में होते हैं, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी। इसलिए नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीना बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुधास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। इस दोहे की चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे। कोई बात नहीं, हम सोच तो ये रहे थे कि ये नाम वंदना हम पूरी कर देंगे, पर कोई बात नहीं, जितना हो जाए उतना, उसके बाद फिर कभी आगे समय होगा उसके आगे कहेंगे, पर एक एक चौपाई से ही कहना ठीक है। हाँ, जैसे ठाकुर जी जब योग बनाएंगे तो पुनः, अभी प्रयास तो हमारा यह है कि एक बार हो जाए पूरा, लेकिन कथनचित नहीं हो पाया तो फिर पूरा तो कभी होता नहीं और अधूरा कभी रहता नहीं। क्यों? भगवान पूरे हैं तो उनकी चर्चा भी पूरी है। आज बड़े सौभाग्य की बात है